चलो सीबीटी एग्जाम को लेकर आपके मन में बहुत सारी परेशानी और तनाव है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका जो तनाव है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम के टाइम में कौन सी ऐसी टिप्स है जो आपको हेल्प करेंगे, हम वो आपको बताएंगे। और किस तरीके से एग्जाम सेंटर पर जाने की तैयारी आपको करनी है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को हम इन 4 टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले आपको बताएंगे इंस्ट्रक्शन, कौन कौन से ऐसे निर्देश है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है एग्जाम सेंटर में पहुंचने के पहले। वहाँ पर आपको क्या क्या नियम और शर्तें होंगी और कौन सी मालूमात है जो आपको जरूरी होंगी, वो हम आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर बताएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है हाउ मनी पेपर, मतलब कितने पेपर आपको देने होंगे, जैसे थ्योरी, मैथ, ड्राइंग, ईएस और प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपका भी होगा और उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पेपर के अंदर कितने मिनिमम पासिंग मार्क है, या फिर कम से कम कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर आपको सही लगाना है। क्या 4 ही ये पेपर के अंदर आपको पास होना जरूरी है या फिर इनके लिए कुछ अलग सिस्टम है, वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा पॉइंट 4 मॉडल पेपर एंड टिप्स। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो हमारा पेपर होगा सीबीटी एग्जाम में वो किस फॉर्मेट में होगा, और उसी के अंदर आपको अच्छे से अच्छे मार्क हासिल करने के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कवर करने के लिए आपको कौन कौन सी टिप्स है जिसके जरिए आप अच्छे से अच्छे मार्क कवर कर सकते हैं, वो टिप्स भी हम इसके अंदर आपको बताएंगे जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही काम आएंगी। देखो हमारे यहाँ पे कॉलेज में हमारा सेंटर है, तो हम यहाँ पर जो आपको जानकारी देंगे वो हमारे पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से हम आपको जो जानकारी देंगे वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो सबसे पहला हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, रीच एट एग्जाम सेंटर बिफोर 90 मिनट। तो तकरीबन 90 मिनट बिफोर आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। जो भी आपका टाइम हो, डेट हो, वो उनको बता के आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद दूसरा, एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट विद वैलिड गवर्नमेंट आईडी और कॉलेज आईडी कार्ड। मतलब इसके अंदर अगर आप केवल एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट लेकर जाते हैं तो आप वहाँ पर मान्य नहीं होंगे। वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड के साथ कोई भी एक वैलिड प्रूफ आईडी ले जानी होंगी, जो गवर्नमेंट आईडी हो। गवर्नमेंट आईडी में आप ले जा सकते हैं आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब आप वैलिड आईडी के तौर पे ले जा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास आपका कॉलेज का आईडी कार्ड होगा तो वो भी वैलिड है। केवल प्रिंट की हुई हॉल टिकट के ऊपर आपको एग्जाम में इंटर नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो है, कैंडिडेट्स अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी अलाउड। मतलब गेट जो क्लोज होता है एग्जाम सेंटर में 15 मिनट के पहले गेट क्लोज हो जाता है। अगर आप उसके बाद एग्जाम में पहुंचते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको किसी भी तरीके से कम 15 या 20 मिनट पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचना जरूरी है। चौथा पॉइंट हमारा, नो बायो ब्रेक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। मतलब आपको बाथरूम वगैरह के लिए, पानी पीने के लिए किसी भी तरीके का ब्रेक एग्जाम के अंदर दिया नहीं जाएगा। 2 घंटे फिर एग्जाम में इंटर हो गए तो 2 घंटे के बाद ही आप निकलेंगे, या फिर आपका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद निकलेंगे। मिनिमम टाइम 1 घंटे का होता है। 1 घंटे तक आपको एग्जाम में बैठना है। 1 घंटे के पहले आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन हमारा 5वां है, जिसके अंदर मोबाइल हैंडसेट, ब्लूटूथ डिवाइसेस, बुक, पाउचेस, पेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और सेंटर इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि हम इसकी सेफ कस्टडी लेते हैं। तो ये सब जो चीज़ें आप अगर साथ में ले जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेंगी। तो इससे बेहतर है कि आप लेकर ही ना जाए, या फिर आपके साथ अगर कोई है तो उसके पास दे दे। और जो गॉगल वगैरह है, फैंसी गॉगल, वो भी नहीं अलाउड होगा। कैप भी अलाउड नहीं है, और रूमाल वगैरह भी अलाउड नहीं है। जूते, सॉक्स वगैरह भी अलाउड नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको नहीं ले जाना है। तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन तो बहुत से है, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो मेन इंस्ट्रक्शन है, हमने सिर्फ वही कवर किए है। चलो अब हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, कितने पेपर आपको देने होंगे या फिर कितने पेपर होंगे। और जो तीसरा है हमारा, मिनिमम पासिंग मार्क कितने होंगे, या फिर आपको कम से कम कितने क्वेश्चन के राइट आंसर लगाने होंगे जिससे कि आप पास हो सके। तो इसके अंदर जो हमारा ट्रेड प्रैक्टिकल है वो तो अभी आप सबका हो चुका होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि उसके अंदर टोटल 250 मार्क होते हैं, जिसके अंदर अपनों को कम से कम 60% स्कोर करना होते हैं, तकरीबन 150 मार्क। तो आप ट्रेड प्रैक्टिकल के अंदर तो पास हो जाएंगे। ये पेपर अपना होता है ऑफलाइन, इसके अंदर अपनों को वर्कशॉप के अंदर ही पेपर लिखना होता है। उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल करके बताना होता है, एग्जामिनर के कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, आप उसके अंदर पास हो जाएंगे। अब आते हैं हमारा मेन पॉइंट के ऊपर। तो जो हमारा सीबीटी के अंदर जो एग्जाम होगा उसके अंदर हमारा रहेगा ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन इन साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये चारों को मिलाकर एक ही पेपर आपका होता है। लेकिन आपको पास किसके अंदर होना है, क्या मैथ के अंदर आपको पास होना जरूरी है या ड्राइंग के अंदर आपको पास होना जरूरी है। अगर आप ड्राइंग में फेल हो गए तो क्या आपका ड्राइंग का पेपर फिर से होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आज हम उसका आंसर देने वाले हैं। तो यहाँ पर डीजीटी की तरफ से 5 अप्रैल 2022 को एक गाइडलाइन आई थी
और एक गाइडलाइन आई थी 10 नवंबर 2022 को, जिसके अंदर बताया गया था कि जो पेपर फर्स्ट है यानी कि ट्रेड थ्योरी, उसके अंदर ही वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को मर्ज कर दिया गया है। मतलब अब ये पूरा पार्ट एक ही पेपर का है। मतलब आप अगर ड्राइंग का एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाते, मैथ का एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाते, लेकिन आपको मिनिमम मार्क चाहिए इसके अंदर 33, तो आप पास हो जाएंगे, बरोबर। मतलब मैथ और ड्राइंग को अब ट्रेड थ्योरी के अंदर मर्ज कर दिया गया है, और मैथ और ड्राइंग अब एक पार्ट है थ्योरी का। मतलब वो पूरा पेपर केवल एक ही कहलाएगा, बस क्वेश्चन सब मिल के उसके जो टोटल मार्क आपके बनेंगे। तो इसके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे अपने थ्योरी के रहेंगे टोटल 38, जिसके मार्क अपने बनते हैं 76। उसके बाद 6 क्वेश्चन रहेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस, जिसको हम मैथ बोलते हैं, और उसके मार्क रहेंगे टोटल 12। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके टोटल मार्क रहेंगे 12। तो इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो मैक्सिमम मार्क आएंगे 100। और आपको इस पेपर फर्स्ट यानी थ्योरी में पास होने के लिए केवल 33 मार्क लाने, मतलब आपको कम से कम 17 क्वेश्चन का आंसर सही लगाना है, तो आप ट्रेड थ्योरी के अंदर पास हो जाएंगे। अब इसके अंदर आप कोई भी 17 क्वेश्चन के सही जवाब लगा दो तो आप पास हो जाएंगे। आपके टोटल मार्क 33 है, लेकिन एक क्वेश्चन 2 मार्क का होने की वजह से आपको 17 क्वेश्चन के सही जवाब लगाने होंगे, तो जिसका टोटल अपना बनेगा 17 दूने 34। दूसरा हमारा जो उसके अंदर पार्ट भी आता है, मतलब समझो उसी पेपर के अंदर दूसरा भाग है, लेकिन उसको हम एक अलग पेपर की तरह ही ट्रीट करते हैं, और उसके अंदर आपको पास होना जरूरी है। तो वो होता है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो इसके अंदर टोटल क्वेश्चन होते हैं 25, जिसके कुल मार्क होते हैं 50, और उसमें पास होने के लिए आपको कम से कम 17 मार्क यहाँ पर लाने होंगे। 17 मार्क यानी कि कम से कम 9 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, जिसके टोटल मार्क होंगे 18। पास होने के लिए कितने क्वेश्चन आपको हल करने होंगे? 9 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे ईएस में, और ट्रेड थ्योरी के अंदर कितने क्वेश्चन हल करने होंगे? 17 क्वेश्चन के आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाने होंगे, तब आप पास हो जाएंगे। तो जो आपकी चलो अब हमारा जो पॉइंट नंबर 4 था, हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मॉडल पेपर, मतलब पेपर किस तरीके से रहेगा, किस फॉर्मेट में रहेगा, और उसके अंदर आपको हम टिप्स देंगे जो आपके बहुत ही काम में आएंगे एग्जाम के टाइम में। तो इसके अंदर सबसे पहले अपनों क्या करना है, एनसीवीटी ऑनलाइन के अंदर ये डेमो पेपर दिए गए हैं कुछ, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए पहला जो डेमो पेपर है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एग्जाम रहेगा, और उसके अंदर कुछ टिप्स हम आपको देंगे। तो देखो यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर और 120 मिनट, मतलब टोटल 120 मिनट आपको मिलेंगे पूरे पेपर को हल करने के लिए, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन रहेंगे 75, टोटल मार्क्स 150, और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश और हिंदी है। जब आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे तब उस टाइम पे आपको वो सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। इंग्लिश तो फिक्स रहेंगे, इंग्लिश के साथ आप मराठी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश के साथ आप गुजराती भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही आपको करना है, एग्जाम स्टार्ट होने के बीच में फिर वो चेंज नहीं होंगी, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप एग्जाम में रहेंगे तो वहाँ पर आपका हॉल टिकट का नंबर, टाइम स्लॉट वगैरह डालकर वो सब एग्जाम चालू हो जाएगा, बरोबर। वहाँ की प्रोसेस थोड़ी अलग रहेगी। उसके बाद देखो अपना जो पूरा ये रहेगा फॉर्मेट वो सेम इसी तरीके का रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से डैशबोर्ड अपनों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। एक टाइम पर स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन दिखेगा, और इधर राइट साइड में आप देखेंगे तो काउंटडाउन जो है आपका चालू हो जाएगा टाइमर का। जैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के बाद आप किसी भी तरीके से एग्जाम को स्किप नहीं कर सकते, या फिर आप उसको कट नहीं कर सकते। एक बार आपका एग्जाम चालू हो गया फिर आपको किसी भी हालत में उसको कंडक्ट करना ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो, ये जो क्वेश्चन बताए हैं हम कोई भी सेक्शन में जा सकते हैं। पहले हमारा 38 क्वेश्चन का सेक्शन रहेगा थ्योरी का, उसके बाद मैथ का, उसके बाद ड्राइंग का, और लास्ट में जो हमारा दूसरा पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये सब पहला पेपर का पार्ट है, बरोबर, और ये हमारा दूसरा। ये चारों ही पेपर 2 घंटे के अंदर आपको देने हैं। तो इसके अंदर तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपका अगर मन है कि मैं पहले वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके, या फिर माउस का जो कर्सर रहेगा अपना उसके द्वारा भी क्लिक करके आप कोई क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट किया, यहाँ पर वो हमारे को 41 दिखा रहा है, उसके हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ तक 50 हो जाएंगे अपने, है ना। 38 और यहाँ पर ये 44 और यहाँ पर 50, है ना। उसके बाद ये 25 अलग रहेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, जैसे अभी हम वापस थ्योरी पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम इसके आंसर जो है, जैसे हमने अगर यहाँ पर इसका जो आंसर लगाया ये है अपना इन्फॉर्मेशन साइन, बरोबर। अब यहाँ पे हमने किया नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 ग्रीन हो जाए। ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि आपने राइट आंसर लगाया, आंसर लगा दिया ये इसका मतलब है, वो राइट हो या गलत हो वो ग्रीन हो जाएगा, बरोबर।
और जो क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं लगाया, जैसे आपने 2 छोड़ दिए और नेक्स्ट का बटन डबल दबा दिए, तो आप 3 या फिर 4 पे आ जाएंगे। 4 का हम आंसर लगाएंगे, विच फ्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर राउंड नोज फ्लायर। अब ये हो गया, पर अब नेक्स्ट करें वो भी ग्रीन हो जाएगा। अभी ये सब हल करने के बाद अब बीच में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं रहा है या फिर आपका बहुत ही टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि 120 मिनट है, यानी एक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास है तकरीबन 96 सेकंड, यानी कि 1 मिनट और 36 सेकंड। इसके अंदर ही आपको एक क्वेश्चन को हल करना है। लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चन को सोचने में समझने में अगर 15-20 मिनट वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है कि आपका आगे का पेपर छूट जाए और आपके परसेंटेज कम बने। इस वजह से इस क्वेश्चन को, जैसे अभी यहाँ पर जो इसका आंसर है सी, लेकिन मुझे डाउट लग रहा है, जैसे आपको डाउट लग रहा है कि आपने जो लगाया वो सही है या गलत है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इसको बुक मार्क कर लेना है। यहाँ पर आपको बुक मार्क का एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो वहां से आपको उसको बुक मार्क कर लेना है, तो वो यहाँ पर ब्लू कलर में शो करेगा, बरोबर। तो आप बाद में क्या कर सकते हैं, उसको पूरा पेपर हल करने के बाद वापस से उस पर क्लिक करके आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे पूरा सॉल्व कर लेते और बाद में अगर आप सोचेंगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे कंफ्यूजन वाला था, लास्ट में जब आपका टाइम बचेगा तब आप सोचेंगे ना, तो उसको ढूंढते ढूंढते आपका टाइम खत्म हो जाएगा। और बुक मार्क अगर किया हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन था जो मेरे को कंफ्यूजन में था, तो हमने उसका आंसर लगा दिया, लेकिन हम कंफ्यूज थे, लेकिन बुक मार्क किया तो ब्लू बताएगा। लेकिन अभी जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका अपनों को आंसर ही नहीं पता है, वो इसके बारे में अपन कोई भी आंसर लगाना ही नहीं चाहते, अपन ये सोच रहे कि इसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो। तो इसको अगर आप बगैर क्वेश्चन कोई लगाए, इसके ऊपर हम कोई भी क्लिक नहीं कर रहे हैं, और हम अगर इसको बुक मार्क कर देते तो इस तरीके से ये रेड बताएंगे, है ना। उसके बाद फिर हम 7वें का लगाएंगे आंसर, बरोबर। अभी जितने भी क्वेश्चन आप लगाएंगे सब क्या होता जाएगा, ग्रीन होता जाएगा। और जिसके क्वेश्चन के आंसर हमने नहीं लगाए, जैसे 2 और 3 का आंसर हमने नहीं लगाया, तो इस तरीके से हल्का ग्रे कलर में आपको या फिर ब्लैंक व्हाइट में दिखेगा। तो जब पूरा पेपर आपका ये हो जाएगा, बरोबर, 75 क्वेश्चन जब आपके हल हो जाएंगे, तब आपके पास जो टाइम बचता है, फिर आप क्या कर सकते हैं, ये 6 नंबर का मेरा जो था वो बाकी था, अब आप वहाँ पर आके क्या कर सकते हो, उसको लगा सकते हैं, बरोबर। फिर आप उसको नेक्स्ट करो, वो ग्रीन हो जाए, पूरा पेपर ग्रीन हो गया, तब आप उसको सबमिट कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी तरीके से निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप पूरे ही क्वेश्चन का आंसर लगा के आओ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा छोड़कर मत आओ, क्योंकि निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो हो सकता है कि आपका अंदाजा भी कभी सही हो जाए, बरोबर। तो ये 6 और ये 6 और ये 38, ये टोटल 50 के अंदर आपको केवल 17 क्वेश्चन ऐसे है जिसका राइट आंसर आपको लगाना है, तो आप पास हो जाएंगे, बरोबर। और दूसरा हमारा जो रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी सिलेक्ट करके उस सेक्शन में आ सकते हैं। अगर आपको पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करना है तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर, ये तो हमारा टच स्क्रीन है, लेकिन आपको वहाँ पर माउस मिलेगा, आप इस तरीके से माउस पे क्लिक करो और डायरेक्ट वहाँ पर आ जाओ। बस आपको माउस ही ऑपरेट करना है, बाकी दूसरा कुछ ऑपरेट नहीं करना है, तो बहुत ही आसान है, बरोबर। उसके बाद लास्ट में जब आप एग्जाम को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको डन या फिर सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, बरोबर। तो डन करने के बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपने कितने आंसर दिए, कितने आंसर नहीं दिए और टोटल आंसर कितने थे। तो अगर आपका मन करता है कि नहीं मुझे वापस फिर से जाना है, तो टेस्ट पर वापस लौटे, तो आप वापस टेस्ट पे आ सकते हैं और फिर उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा पेपर बराबर हो गया है, 75 क्वेश्चन थे, 75 को मैंने आंसर लगा दिया, तो आप यहाँ से इसको फिनिश एंड सबमिट कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 3 बार, मतलब अगर एक बार गलती से हो सकता है, दूसरी बार तो नहीं होगा, तीसरी बार तो नहीं होगा, है ना। इस वजह से सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 3 बार, और जैसे आप 3 बार उसको सबमिट करेंगे, डन कर देंगे, तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि यूर एग्जाम इज सबमिटेड सक्सेसफुली, फिर आप जा सकते हैं। लेकिन 1 घंटे के भीतर, जब से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तब से 1 घंटे के भीतर आप एग्जाम सबमिट नहीं कर सकते। जो सबमिट का ऑप्शन है वो आपको 1 घंटे के बाद ही अवेलेबल होगा। तो ये एग्जाम के दौरान कुछ टिप्स थे। अब लास्ट में एक जानकारी, अगर आपके मन में कुछ ऐसा सवाल उठता है कि मैं इसी पेपर का आंसर एक नई विंडो ओपन करके सर्च कर लूँ और उसका ही जवाब इसके अंदर लगा दूँ, है ना, कर सकते हैं ना ऐसा। इस जो विंडो है इसको हम बंद करके दूसरी विंडो ओपन करके उसमें सर्च करके इसका आंसर लगा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उनका एग्ज़ाम लेने वाला चेयरमैन आता है उसके पूरे पीसीबी कनेक्ट तो होते हैं उसके पीसीबी से, तो किसके भी अंदर अगर कोई अदर एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर उसको नोटिफिकेशन आ जाता है। और जो एनसीवीटी के लोग हैं, जो एग्ज़ाम लेने वाले जो लोग हैं, वो टोटल 24 घंटे उसके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है वो ऐसी जगह पे दिया जाता है जहाँ पे अच्छे कंप्यूटर्स हो, जो लेटेस्ट हो, मॉडर्न हो, और हर हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरा हो जो ऑनलाइन हो, मतलब कहीं से भी उसको देखा जा सकता है।
मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के लोग, वो हमेशा उसको देखते हैं। तो अगर आप उस स्क्रीन को बंद करके दूसरी स्क्रीन ओपन करते हैं तो वहाँ पर वो जो एग्ज़ाम का चेयरमैन रहेगा वो आपको 3 साल के लिए डिपार कर सकता है। तो इस वजह से वो जो उनका सॉफ्टवेयर होता है वहाँ से आपको बिल्कुल भी हटना नहीं है, या उसको मिनिमाइज भी नहीं करना है या फिर क्लोज भी नहीं करना है, ठीक है। और इन क्वेश्चन को आपको एनसीईआरटी के ऊपर बहुत से अच्छे दिए गए हैं, मॉडल वाइज क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, चैप्टर वाइज दिए गए हैं, और इनको ही हमने जो है वो 11 मॉडल को तकरीबन 16 पार्ट में हमने इसको कवर किया है। तो अगर आप चाहे तो वहाँ से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अंदर हमने जो क्वेश्चन बताए हैं वो इस तरीके से है कि जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर सी है या बी है तो वो बी क्यों है, इस तरीके से हमने उसके बारे में क्वेश्चन की मालूमात भी समझाई है कि उसका आंसर ये आया तो क्यों आया। क्योंकि बहुत सी जगह पे ऐसा भी होता है कि इसका आंसर सी याद कर लो, लेकिन याद नहीं होता। अगर आप समझ गए तो आपको लाइफ टाइम याद रहता। तो उसके अंदर हमने सभी क्वेश्चन को समझा के आपको याद कराने की कोशिश की। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी, और अगर अच्छी लगी होंगी जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।